नमस्कार दोस्तों, यू आर वाचिंग ओक्टन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही से चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट निश्चित हो गया है। तो आप लोग जितना हो सके सेट बनाइए और पीछे का भी सेट बनाइए आप लोग। और ये जो सेट है ये दृष्टि का है, और दृष्टि का ये सेट है 67 बीपीएससी का। ये पहले वाला सेट है करंट अफेयर का, मेरे पास था, इसको हम बनाए थे। इससे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर अगर आपका नहीं बनता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पिछले 2021 का ही है। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होंगे तो ये हमको लगता है कि जनवरी से लेके ये 6-7 मंथ के आएंगे, और उसके नवंबर दिसंबर तक, तो उतना पीछे भी नहीं आएंगे। नवंबर दिसंबर कर लीजिएगा 21 का, 2021 का, और बाकी बात ही 2022 का कर लीजिएगा। तो लेकिन ये सेट को ज़रूर बनाइएगा, और जितने भी टेस्ट इसमें हम डाले हैं और सारा कुछ आप लोग ज़रूर कम से कम एक बार उसको देख लीजिए स्पीड में। कम से कम क्वेश्चन आप लोग को जो हिस्ट्री के और जनरल साइंस के होंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं बहुत कोई एग्ज़ाम में बीपीएससी के, इसलिए आप लोग सेट को ज़रूर बनाइए। जहाँ तक है करंट अफेयर आप एडिटोरिया स्पीडी को पढ़ सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण का भी बहुत अच्छा आता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं, ये देख लीजिए 67 का पहले का है। तो ये आप लोग मत सोचिएगा कि सर ये क्या करा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। और मेरे पास अगर दृष्टि का सेट आता है 67 का तो हम करवा दूंगा, लेकिन 20 दिन बचा है तो हम कहेंगे कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिए, और एक सेट को कम से कम 2 बार आप लोग सुन लिया कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन उस तरह के आएंगे तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर बोलता है कि जूम कर लेते हैं, बहुत कोई का कमेंट आता है कि सर दिखता नहीं है। जहाँ तक हो सके ये तो पूरा हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है, तो दिखता ही होगा, और मैनेज कीजिएगा थोड़ा, क्या कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस स्थल से नृत्य मुर्दा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आपका मोहनजोदाड़ो से, ए नंबर। दूसरा नंबर है आपका हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो ये आपका कलर चेंज कर लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके मनप्रीत सिंह। 2 का हो जाएगा ए नंबर। हाल ही में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बना है? तो ये 3 का हो जाएगा आपका बी नंबर, लॉरेल हवर्ड। इस तरह के करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये पहले ट्रांसजेंडर हैं और एथलीट है रोलर हवर्ड। 4 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो 4 का हो जाएगा आपका सी नंबर, बिहार। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है? तो गर्म जल धारा कौन सी है? तो ब्राज़ील की धारा गर्म जल धारा है। 5 का हो जाएगा सी नंबर। 6 का है कि विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो 6 का हो जाएगा आपका सी नंबर, विट वाट सरैंड। 7 नंबर है उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो 7 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जीरोफाइट। 8 का हो जाएगा हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि आप लोग को पता होगा। 8 का हो जाएगा ए नंबर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। उसके बाद 9 का चलिए बोलता है निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश है 9 का हो जाएगा आपका सी नंबर, जिम्बाब्वे, अफ्रीका का है। 10 नंबर बोलता है 10 नंबर है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किए? तो 10 का हो जाएगा आपका डी नंबर, शाह आलम द्वितीय के समय में किए थे। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। तो 11 का हो जाएगा आपका बी नंबर, वन के विकास के लिए।
12 क्या है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो 12 का हो जाएगा आपका बी नंबर, पत्ता। पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? आप लोग को पता होगा, 13 का डी नंबर होगा, केरिका जैंथिन। 14 का हो जाएगा, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है, हो या होती है। 14 का हो जाएगा आपका डी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 15 का है, निम्नलिखित में से किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? तो 15 का हो जाएगा ए नंबर, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद 16 का देखिए, आंसू गैस में प्रयुक्त होते हैं, तो आंसू गैस में प्रयुक्त होते हैं क्लोरीन एसीटोफिनॉन, ए नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आंसू गैस में प्रयुक्त होता है तो क्लोरो एसीटोफिनॉन। और 17 नंबर है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो 17 का हो जाएगा बी नंबर, ताराबाई के समय। ये बी नंबर हो जाएगा, ताराबाई। उसके बाद 18 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वो 17 का था आपका, ये आपका 17 का था, ताराबाई, 17 का। और 18 है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो 18 का हो जाएगा आपका सी नंबर, केसरी थी। उसके बाद 19 है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो 19 का हो जाएगा आपका डी नंबर, लाला लाजपत राय। 20 का हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में हो जाएगा, ये पूछेगा 67 में। उसके बाद 21 है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो डी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड पामस्टर्न। 22 का है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो 22 का हो जाएगा आपका बी नंबर, रमेश चंद्र दत्त। 23 का हो जाएगा, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो 23 का हो जाएगा आपका बी नंबर, शाइस्ता खान ने, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 24 का हो जाएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी या पढ़ी? तो 24 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1835 के मैकाले की रिपोर्ट के अनुसार, मैकाले की रिपोर्ट में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। 25 नंबर है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो 25 का हो जाएगा आपका डी नंबर, रामचंद्र विधवागिस। 25। 26 का है, पारिस्थितिकी निकेय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो 26 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ग्रीनलेस ने। 27 का है, हरितगृह प्रवाह का अर्थ क्या है? तो 27 का हो जाएगा आपका ए नंबर, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना। उसके बाद 28 का है, कंगार घाटी नेशनल पार्क अवस्थित है? तो 28 का हो जाएगा डी नंबर, छत्तीसगढ़ में। 29 का है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो 29 का हो जाएगा सी नंबर, राजगीर, नालंदा जिला में। एलोरा की गुफा और शैलकृति मंदिर है? तो 30 का हो जाएगा डी नंबर, हिंदू बौद्ध जैन, ये बार बार पूछ लिया जाता है। डायनेमो उत्सर्जित करता है? तो 31 का हो जाएगा सी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से में। उसके बाद 32 का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? तो 32 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 33 का हो जाएगा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो 33 का हो जाएगा आपका बी नंबर, काली मिट्टी। 34 का हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार आपका पता हो जाएगा, 34 का ये हो जाएगा नर्मदा, ए नंबर। 35 का चलिए देखते हैं। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो 35 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अष्टमुड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? तो 36 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यूकेलिप्टस। 27 का है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारतीय चीन म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो 37 का हो जाएगा बी नंबर, दीफू दर्रा। ये भारत चीन म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहता है दीफू दर्रा को। 38 का है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा कौन सी है? तो 38 का हो जाएगा आपका डी नंबर, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। 39 का है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था
किस तहत के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो 39 का हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष मतदान। उसके बाद 40 का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है? तो 40 का हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 39 का ए नंबर। 41 का है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? स्वराज की रचना की थी जब वे क्या थे? 41 का हो जाएगा आपका सी नंबर, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तब कर रहे थे हिंद स्वराज की रचना। 41। उसके बाद 42 का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 42 का हो जाएगा आपका ए नंबर, एम.एन. रॉय। 43 का आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 43 का हो जाएगा आपका सी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 44 का हो जाएगा दक्षिण बिहार की उस शाखा का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। अपना वकील प्रतिनिधित्व उप प्रशासक एवं अपना पुत्र अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो 44 का हो जाएगा आपका ए नंबर, बहार खां नूहानी लोहानी को। 45 का अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? 45 का हो जाएगा बी नंबर, शंकराचार्य। ये इंपॉर्टेंट है, भी शंकराचार्य अद्वैतवाद, इसको याद रखिएगा। 45 का 46 है कि किस पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, आमुक्तिवाद। 46 का ए नंबर। 47 का किस राज्य विधानसभा सभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य का, राज्य विधानसभा का बोल रहा है, ना कि केंद्र का। तो 47 का हो जाएगा डी नंबर, 333 याद रखिएगा। 333। 48 का धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो 48 का हो जाएगा आपका सी नंबर, चिकित्सा में। उसके बाद 49 का मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और प्यार, घृणा आदि का केंद्र है? तो 49 का हो जाएगा बी नंबर, हाइपोथैलेमस। 50 का हो जाएगा किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। 50 का बी नंबर हो जाएगा, ये पूछा है बीपीएससी में। 51 का हो जाएगा निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए एवं इसका सही कालानुक्रम कीजिए। तो 51 का हो जाएगा आपका 51 का डी नंबर, आप मिला लीजिएगा। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद आपका नील विद्रोह हुआ था, सबसे लास्ट में डेक्कन विद्रोह हुआ था। तो 51 का हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद 52 का शिशु नागवंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया एवं कर्ण वरण के नाम से जाना जाता है? तो ये कालाशोक था, बी नंबर। 52 का आपका बी नंबर हो जाएगा। 53 का हो जाएगा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो 53 का हो जाएगा आपका बी नंबर, धनानंद। 54 का महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 54 का हो जाएगा आपका डी नंबर, पावापुरी में हुई थी। उसके बाद 55 का निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर स्थित है? तो 55 का हो जाएगा आपका ए नंबर, बोध गया। 56 का हो जाएगा किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विराम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरा महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 56 का हो जाएगा आपका डी नंबर, छठा शिलालेख में अशोक का। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो 6 शिलालेख में मिलते हैं अशोक के। 57 का उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो 57 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कुषाणों ने किया था। 58 का बोलता है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये 58 का हो जाएगा स्कंदगुप्त। आप लोग को पता होगा, हुनों को हराया था और शिखरादित्य की उपाधि धारण की थी। पहले वाले वीडियो में बताएं, अगर पहले का टेस्ट नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाइए, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों को। तो 59 का हो जाएगा बोलता है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा 59 का आपका ए नंबर, सिंधु और झेलम। 59 के बाद 60 बोलता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो 60 का हो जाएगा आपका सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे थे, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक बनते हैं।
तो बेरोजगारों को रोजगार दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो 60 का हो जाएगा सी नंबर। 61 का हो जाएगा वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो 61 का हो जाएगा आपका बी नंबर, एनीमोमीटर। 62 का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है, तो 62 का हो जाएगा आपका ए नंबर, H2O2। उसके बाद फ्यूज तार किससे बनती है, तो फ्यूज तार आप लोग को पता होगा, बी नंबर, टीन सीसा की मिश्र धातु से बनती है, टीन और सीसा की। कांस्य धातु है, कांस्य धातु है 64 का हो जाएगा आपका ए नंबर, तांबा एवं टीन। कांसा किसका बना रहता है, तांबा का और टीन का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो 65 का हो जाएगा आपका डी नंबर, C3H8 प्रोपेन का। 66 का है टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो बताइए 66 का हो जाएगा बी नंबर, माइकोबैक्टीरियम। 67 का निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो 67 का हो जाएगा बी नंबर, साइटोकाइनिन। 68 का हो जाएगा वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह 68 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इंडिका। उसके बाद 69 का सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। 69 का हो जाएगा 12 अगस्त 1965 को। दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त और एक 13/16 को, तो 69 का हो जाएगा। उसके बाद 67 का 70 का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, तो 70 का हो जाएगा आपका डी नंबर, महाधिवक्ता। उसके बाद 71 बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो 71 का हो जाएगा बी नंबर, सोन का। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो बताइए, ये 64 में पूछा गया सवाल है। 72 का हो जाएगा आपका सी नंबर, गंडक में। उसके बाद 73 का 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो 73 का हो जाएगा आपका डी नंबर, कटिहार। 74 का है कि वर्ष 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, 74 का हो जाएगा आपका ए नंबर, पटना में। उसके बाद 75 का गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, तो बिहार स्पेशल का है, गंगा के उत्तरी मैदान में बोल रहा है आप लोग को, तो ये 75 का हो जाएगा आपका सी नंबर, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 76 का है कि भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो प्रथम आम चुनाव 76 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 52 में हुआ था। 76 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 52 में। उसके बाद 77 का है गोगविला पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है, 77 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कटिहार में। 78 का है बिहार का निम्न में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ नहीं है, 78 का हो जाएगा आपका डी नंबर, शिवहर। उसके बाद 79 का जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, 79 का हो जाएगा सी नंबर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 79। उसके बाद आपका 80 का हो जाएगा वह अवरोध कोर या किनारे से प्रकाश का मोड़कर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करना कहलाता है, तो 80 का हो जाएगा आपका बी नंबर, विवर्तन कहलाता है। फिर से पढ़ देते, नहीं दिखता होगा तो आप लोग को। बोलता है किसी अवरोध की कोर होता है किनारा से प्रकाश का मोड़कर किसी छाया क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। 81 का है संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 81 का हो जाएगा आपका सी नंबर, JB कृपलानी थे। 82 का हो जाए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तीर्थ क्षेत्र का अंश क्या होता है, 82 का हो जाएगा आपका ए नंबर, बढ़ता है। 83 का हो जाएगा भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है, 83 का हो जाएगा आपका डी नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 84 का मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, 84 का हो जाएगा आपका 84 का ए नंबर, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं। 85 का हो जाएगा भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो 85 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अमेरिका से लिया गया है। 86 का हो जाएगा कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो 86 का हो जाएगा आपका बी नंबर, CO और H2, ये बी नंबर हो जाएगा आपका COH2। उसके बाद 87 का है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, यहाँ बोल रहा है रक्तदाता कौन दान कर सकता है सार्वत्रिक, 87 का हो जाएगा ए नंबर, ये भी पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। 88 का कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन 88 का हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 89 का
बोलता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध संतोष किस में कर लेता है, तो 89 का हो जाएगा फुटबॉल में। उसके बाद 90 का है केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 90 का हो जाएगा आपका ए नंबर 1969 में की गई थी। उसके बाद 91 का है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 91 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1883-84 में, सॉरी 1983-84 में हुआ था। भारतीय द्वितीय क्रांति की शुरुआत 1983-84 में। उसके बाद 92 का प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है, तो 92 का हो जाएगा आपका बी नंबर V.S. मिन्हास। 93 का हो जाएगा निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है, तो 93 का हो जाएगा आपका बी नंबर क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद 94 का है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 94 का हो जाएगा आपका ए नंबर रोम। उसके बाद आपका 95 के मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 95 का हो जाएगा आपका ए नंबर जनसंख्या को नहीं किया जाता है, शिक्षा को किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय किया जाता है, जीवन प्रत्याशा को किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा जनसंख्या को नहीं किया जाता है। 96 का हो जाएगा भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 96 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1928 में किया था। उसके बाद 97 का किस जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, किसी जीव के शरीर के भीतर अगर कोशिका के ऊतक या कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं 97 का आपका बी नंबर नेक्रोसिस, बी नंबर नेक्रोसिस। नहीं दिख रहा तो हम पढ़ देते हैं, आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है, तो 98 का हो जाएगा ए नंबर एल्बुमिन। 98 के बाद आपका 98 के बाद उसके बाद यहाँ पे 99 ना। उसके बाद बोलता है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है, तो 99 का हो जाएगा आपका सी नंबर असमंजक बल का अभाव है। उसके बाद 100 का कि सशस्त्र पुलिस बल ने कर्मचारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए CDAC के विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो 100 का हो जाएगा आपका ए नंबर CRPF। चलिए 100 क्वेश्चन हो गया। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस तरह सेट आते रहेंगे और आप लोग सेट को ज़रूर बनाइए। और प्ले लिस्ट में सारा डाल दिया गया है, आप लोग एक बार विजिट कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक भी हम शेयर कर देंगे, बन गया है, और उसको भी आप लोग जुड़ जाइए, उसमें PDF हम डाल देंगे, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। 101 का हो जाएगा आपका, बोलता है किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो 101 का हो जाएगा आपका बी नंबर डेनमार्क ने। 102 का है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष कौन सा देश है, तो 102 का हो जाएगा आपका ए नंबर फिनलैंड। करंट अफेयर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी का आप लोग पढ़ लीजिएगा। 103 का है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन से चुने गए हैं, तो आपका ई नंबर हो जाएगा 103 का ई नंबर। 104 का बोलता है किस राज्य ने मिशन बिगन एगन लॉन्च किया है, मिशन बिगिन एगन लॉन्च किया है, तो 104 का हो जाएगा आपका सी नंबर महाराष्ट्र ने किया है। 105 का हो जाएगा किस वर्ष 2021 के लिए किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 21 का कलिंग रत्न, तो 105 का हो जाएगा आपका सी नंबर विश्वभूषण हरिचंद्रन। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील या झीलें संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएगी, तो 106 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद 107 है कि अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजापट्टी स्थान किन देशों के बीच स्थित है, 107 का हो जाएगा आपका बी नंबर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। आप लोग को पता होगा ये दोनों कट्टर दुश्मन है। 108 का हो जाएगा 107 के बाद 108 किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है, तो 108 का हो जाएगा आपका बी नंबर श्रीलंका ने की है। उसके बाद फीफा ने हाल ही में किन 2 देशों के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है, 109 का हो जाएगा आपका सी नंबर पाकिस्तान और चाड का। याद रखिएगा निलंबित कर दिया है 2021 में पाकिस्तान और चाड को।
110 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? तो 110 का हो जाएगा आपका सी नंबर, नीति आयोग ने। 111 की हाल ही में चर्चा में रही अलाक्सा मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूछा गया, यरूशलेम, सी नंबर 111 का आपका सी नंबर। उसके बाद 12 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो 112 का हो जाएगा सी नंबर, अमेरिका से वज्र प्रहार, वज्र गिरता है अमेरिका से। 113 की हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? तो 113 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अमेरिका ने की है। 114 का बोलता है भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बताइए, ये पहले का है, तो 114 का क्या होगा? अब ये तो ये भी बदला गए हैं, अभी ललित जी बने हैं, यू ललित, तो ये हो जाएगा इसके अनुसार रमन्ना, और 49वां बने हैं यू ललित, याद रखिएगा। 115 का 21 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो 115 का हो जाएगा आपका ई नंबर, ध्वजवाहक पूछ रहा है। हाल ही में आयोजित पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो 116 का हो जाएगा आपका बी नंबर, न्यूजीलैंड। उसके बाद 116 के बाद 117 बोलता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 117 का हो जाएगा आपका डी नंबर, डेविस या डायोक को। ये पहले का करंट अफेयर है, कोई दिक्कत नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुन लीजिए कम से कम। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त है? तो 118 का हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। 119 का है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो 119 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मध्य प्रदेश को। 120 का हो जाएगा हाल ही में किस राज्य के रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 19वीं यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है? तो अब बताइए, रुद्रेश्वर मंदिर 120 का हो जाएगा सी नंबर, तेलंगाना में है। 121 का है कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका 121 का हो जाएगा ब्रुसेल्स। 122 का हो जाएगा हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो 122 का हो जाएगा आपका ए नंबर, INS करंज। 123 का है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंधु पुरस्कार शुरू किया है? तो 123 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बांग्लादेश। 124 का है कि हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? तो 124 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद 125 का हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो 125 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अनामिका को। 125 का। उसके बाद 126 हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 126 का हो जाएगा आपका डी नंबर, गोवा है। 127 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच वाला, आपको पता होगा कि 4 टूर्नामेंट है टेनिस में, एक है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद है फ्रेंच, उसके बाद है US, उसके बाद है 127 का। चलिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो 127 का हो जाएगा आपका, 127 का एक नोवाक जोकोविच हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 128 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बिहार। 129 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 129 का हो जाएगा डी नंबर, 25 जनवरी। बिहार में चलो ऐप का संबंध किससे है? तो 130 का हो जाएगा सी नंबर, परिवहन से। उसके बाद 131 का बिहार के सकल राज्य के मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 131 का हो जाएगा आपका, 131 का हो जाएगा बी नंबर, 20%। 132 का हो जाएगा मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। यह हादसा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो 132 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सारण से। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के नटराजन सम्मान के लिए चयनित किया गया है? 133 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सुशील सुधाकर को। 134 का केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू हुआ है? तो ये आपका कहाँ से हुआ है? 134 का हो जाएगा आपका डी नंबर, भोजपुर, आरा से। उसके बाद चलिए देखते हैं 135 बोलता है वायु की क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो 135 का हो जाएगा आपका ए नंबर, संवहन कहलाता है। 136 का है कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो 136 का हो जाएगा बी नंबर, नोमैडलैंड।
उसके बाद 137 का बिहार के किस जिले में उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित की जा रही है? तो 137 का हो जाएगा सी नंबर पटना। 138 का होगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 138 का हो जाएगा आपका सी नंबर पश्चिम बंगाल। 139 का है कि कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? 139 का हो जाएगा आपका सी नंबर मुजफ्फरपुर। कांटी ताप ये याद रखिएगा बिहार का है। 140 का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश व झारखंड दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो 140 का हो जाएगा सी नंबर रोहतास। रोहतास को करता है। ये आपका 141 से 10 क्वेश्चन है मैथ के, ये कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ये बना लीजिएगा और ये सेट को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये पहले का करंट अफेयर है, कभी कभी उतना पीछे का भी पूछेगा तो हो सकता है लड़ भी सकता है, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। और लिंक हम भेज देंगे, डाल देंगे, लिंक से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लिए भाई। और ये वीडियो को आप लोग 1-2 बार ज़रूर देखिए और प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उसको शेयर कर दीजिए और देखिए उसको कम से कम